ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अपनी स्त्री के मुख से यह शब्द सुनकर बजरंग ने अपने मन में दुखी होकर यह विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी पत्नी तो देवताओं से शत्रुता रख करना चाहती है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना उचित है और क्या अनुचित है। यह नियम है कि यदि स्त्री का मनोरथ पूर्ण हो जाए तो वह अत्यंत सुख देने वाली होती है। उसके कारण तीनों लोकों में किसी को अप्रसन्नता नहीं होती। इसके उपरांत जो स्त्री के मनोरथ को पूरा नहीं करता तो वह भी लोक में बहुत दुख पाता है और अंत में नरक में गिरता है। इस विचार से बजरंग बहुत दुखी होकर तपस्या करता रहा। बहुत समय तक वह उसी अवस्था में बैठा रहा। अंत में मैं उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने के लिए उसके पास पहुंचा। उस समय उसने मेरी बहुत स्तुति करते हुए यह मांगा कि मेरे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो परम तेजस्वी, बलवान तथा अपनी माता को आनंद देने वाला सिद्ध हो। मैं उसे इच्छित वरदान देकर अपने लोक को लौटाया। तब बजरंग ने भी अपने घर पहुंचकर बारांगी को वरदान पाने का सवाल कह सुनाया। हे नारद, कुछ समय बाद बारांगी गर्भवती हुई। उसके गर्भ से जब बालक उत्पन्न हुआ तो उस समय संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे। पृथ्वी पर भूकंप आने लगे, आकाश से तारे टूट टूट कर गिरने लगे। इस प्रकार उस दुखदायी बालक ने जन्म लिया। बजरंग ने नियमानुसार जात, कर्म आदि संस्कारों को संपन्न किया। उसकी माता को भी अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह बालक अपने माता पिता के दुख को दूर करने के लिए उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम तारक रखा गया। हे नारद, कुछ समय बाद जब वह बालक बड़ा हुआ तब उसने अपनी माता की आज्ञा से पारिजात पर्वत पर जाकर तीनों लोगों को विजय करने की इच्छा से तप करना आरंभ कर दिया। वह 100 वर्षों तक पांव के अंगूठे के बल खड़ा रहकर तपस्या करता रहा। गर्मियों के दिनों में वह अग्नि में तपा तथा अन्य ऋतुओं में वन में बैठा रहा। जाड़े के दिनों में उसने पानी के भीतर खड़े होकर तपस्या की। उसकी इस कठिन तपस्या को देखकर भी जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तब उसने आसुरी यज्ञ करना आरंभ कर दिया और उसने अपने शरीर को काट काट कर अग्नि में हवन करने का व्रत लिया। जब उसकी इस कठिन तपस्या से तीनों लोक जलने लगे तो उस समय सब देवताओं ने मेरे पास आकर अपने दुख को सुनाते हुए कहा, हे ब्रह्मन, तीनों लोकों में यह कैसी अग्नि फैल रही है। हम सब लोग इसमें पड़कर भस्म हुए जाते हैं। अस्तु आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने बहुत विचार किया परंतु शिवजी की माया को किसी प्रकार नहीं समझ सका। तब मैं उन सबको अपने साथ लेकर विष्णु जी के पास जा पहुंचा। विष्णु जी भी शिवजी की माया को नहीं जान सके। तब हम सब लोग शिव जी के पास पहुंचे और स्तुति प्रणाम करने के उपरांत उनसे कहने लगे, हे प्रभु, हम सब आपके शरण में आए हैं। आप सबसे श्रेष्ठ तथा सबके स्वामी हैं। अस्तु आप कृपा करके हमारे दुख को दूर कीजिए। हमारी प्रार्थना सुनकर शिव जी ने हंसते हुए कहा, हे देवताओं, तारक द्वारा कठिन तपस्या किए जाने के कारण ही सब लोगों की यह दशा हो रही है। वह देवताओं को दुख देने के लिए उग्र तप कर रहा है, इसलिए हम उसे वरदान देने में संकोच करते हैं। शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर देवताओं ने अत्यंत अचरज में भरकर कहा, हे प्रभु, आप तारक को वरदान अवश्य दे दें, क्योंकि उसे वरदान देने पर हम इतनी जल्दी नष्ट नहीं होंगे जितने इस समय इस अग्नि के कारण भस्म हुए जाते हैं। तब शिव जी बोले, हे देवताओं, क्या तुम में से कोई भी इतना बलवान नहीं है कि जो अपनी माया द्वारा तारक की तपस्या को भ्रष्ट कर दें। यह सुनकर विष्णु जी ने अहंकार में भरकर उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं तारक की तपस्या को भंग कर सकता हूँ। विष्णु जी की यह बात सुनकर शिव जी ने उन्हें आज्ञा दे दी। तब विष्णु जी मोहिनी रूप धारण करके तारक के पास जा पहुंचे, परंतु शिव जी की लीला के कारण वे तारक पर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सके और असफल मनोरथ लेकर लौट आए। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी की माया अत्यंत बलवान है। उसके कारण विष्णु जी मोहिनी स्वरूप धारण करके भी शिव भक्त तारक की तपस्या भ्रष्ट करने में असमर्थ रहे। अस्तु विष्णु जी ने शिव जी के पास जाकर यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, तारक की तपस्या भंग करने में मैं असफल रहा हूँ। अस्तु आप उसे वरदान दे दीजिए। यह सुनकर शिव जी तारक को वरदान देने के लिए उसके पास जा पहुँचे और उसे सुनाते हुए बोले, हे तारक, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ।
तुम जो चाहो वह वरदान मांग लो। यह सुनकर तारक ने अत्यंत प्रसन्न हो पहले तो शिव जी को प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर यह कहा, हे प्रभु, मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी के हाथ से न मरूं और करोड़ों वर्षों तक तीनों लोकों का राज्य करूं। यह वरदान आप मुझे दीजिए। शिवजी ने तारक की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तदुपरांत वे उसे इच्छित वरदान दे कैलाश पर्वत पर लौट आए। तारक भी शिवजी से वरदान प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हो अपने घर को लौट गया। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, वरदान पाकर तारक ने क्या किया, वह सब वृतांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, वरदान पाकर तारक अपने घर को लौट आया और उसने अपनी स्त्री से संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। उस समय सब दैत्यों ने एकत्रित होकर तारक को अत्यंत प्रतिष्ठित तथा अपना स्वामी स्वीकार करते हुए उसकी बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा की। तदुपरांत तारक ने सब असुरों की एक बड़ी सेना इकट्ठी की। उसमें करोड़ों बलशाली असुर योद्धा थे। उस सेना के 10 मुख्य सेनापति थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं, कुंभक, कुंज, महेश, कुंजर, कालनेमी, निमि, कृष्ण जठर, प्रजम्बुक, सोम्ब तथा कालकेतु। जो दैत्य इस संपूर्ण सेना का प्रधान सेनापति था, उसका नाम ग्रसन था। ये सब असुर योद्धा अपने सामने तीनों लोगों को तुच्छ समझते थे। इस सेना को लेकर तारक ने सबसे पहले इंद्र पर चढ़ाई की। तदुपरांत देवलोक को चारों ओर से घेर लिया। हे नारद, उस समय देवता तथा दैत्यों में घोर युद्ध होने लगा, जिसमें अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ। तारक से इंद्र ने युद्ध ठाना। नेमि से अग्नि आ भिड़े। काल नेमि तथा यमराज आमने सामने हुए। नमुची तथा निरति ने परस्पर युद्ध करते हुए अपनी अपनी विजय की कामना की। महिषासुर तथा वरुण ने एक दूसरे को मारने के लिए शस्त्र धारण किए। इसी प्रकार सभी दैत्य और देवता अपनी अपनी जोड़ी देखकर आपस में युद्ध करने लगे। हे नारद, उस समय तारक ने अपना तेज प्रकट करते हुए इंद्र को परास्त कर दिया। तदुपरांत वह विष्णु जी के सम्मुख जा पहुंचा। तारक के इस प्रताप को देखकर विष्णु जी ने पहले तो बहुत आश्चर्य किया, फिर शिवजी के वरदान की महिमा समझकर युद्ध क्षेत्र में से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार तारक ने उस युद्ध में विजय पाकर सब देवताओं को बंदी बना लिया। तदुपरांत वह उन्हें अपनी राजधानी में ले गया और बंदी गृह में डालकर अनेक प्रकार की यंत्रणा देने लगा। जिस स्थान पर महानदी समुद्र में जा मिली है, उसी स्थान पर तारक की राजधानी थी। इस प्रकार वहां देवता तथा दैत्य इकट्ठे होकर रहने लगे। तारक ने निर्भय होकर अपने देश को अलग अलग भागों में बांट दिया और उनका राज असुरों को सौंप दिया, जहां वे अपने परिवार तथा मित्रों सहित आनंद का उपभोग करने लगे। इस प्रकार विष्णु जी के स्थान पर तारक स्वयं ही तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा। उसने अग्नि की पदवी निमि को दी तथा काल नेमि को यमराज के स्थान पर नियुक्त किया। तदुपरांत उसने निरति का पद नमुचि को, वरुण का महिषासुर को, पवन का मेघ को, कुबेर का कक्ष को, इंद्र का जम्बक को, अहिपति का सुम को, ब्रह्मा का कुंभ को तथा मित्र का पद कुंजर को दिया। इसी प्रकार उसने सब देवताओं के पद पर दैत्यों को प्रतिष्ठित करा दिया। वे सब असुर संसार के स्वामी बनकर राज करने लगे। उनके राज में देवताओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्राणी दुखी नहीं था। अस्तु कुछ समय बीतने पर शिवजी ने छिपे हुए देवताओं के पास जाकर यह कहा कि हे देवताओं, शिवजी का भक्त होने के कारण तारक अत्यंत बलवान तथा प्रतापी है, इसलिए वह तुमसे कभी परास्त नहीं होगा। मैंने बहुत कुछ विचार करने के उपरांत यह निश्चय किया है कि तुम सब लोग अपना मनोरथ प्राप्त करने के लिए उसकी सेवा करना आरंभ कर दो। तुम नट का स्वरूप धारण कर उसके पास जाओ और अपने कौशल द्वारा उसे प्रसन्न करो। जब वह प्रसन्न हो जाएगा तब तुम्हें अवश्य छोड़ देगा। तदुपरांत सब देवता नट का रूप धारण कर तारक के पास जा पहुँचे और उससे ऐसी बातें की जिनके कारण वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। तब तारक ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम जो चाहो वह मुझसे मांग लो। यह सुनकर देवताओं ने प्रार्थना की, हे असुरराज, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवताओं को अपने बंदी गृह से मुक्त कर दीजिए। देवताओं की इस प्रार्थना को स्वीकार कर तारक ने उनके सभी साथियों को बंदी गृह से मुक्त कर दिया। तब वे भी अपने लोक को चले गए। हे नारद, तारक के राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई दुखी नहीं था। यह बात तुम्हें भली भांति जान लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब देवताओं ने राक्षसों द्वारा पीड़ित होकर अनेक प्रकार के दुख उठाए तो वे परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि हम किसके पास जाकर अपना दुख कहें। सूर्य तथा चंद्रमा जो संसार के जीवनदाता हैं, वे स्वयं भी इस समय तारक की सेवा करते रहते हैं। पता नहीं यह दैत्य हमें कब तक दुख देता रहेगा।
इस समय हमारा कौन सहायक है जिसके पास जाकर हम अपना दुख सुनाएं। इस प्रकार देवताओं ने दुख में डूबकर बहुत चिंता की। अंत में वे सब एकत्रित होकर इंद्र तथा बृहस्पति को साथ लेकर मेरे पास आए और मेरी स्तुति तथा पूजा करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने उनसे कहा, हे देवताओं, मैं तुम लोगों को अत्यंत दुखी तथा चिंतित देख रहा हूँ। इंद्र के मुख पर भी कोई तेज दिखाई नहीं देता। हे पुत्रों, तुम मुझे अपने यहाँ आने का सब वृतांत कह सुनाओ। हे नारद, मेरी बात सुनकर देवताओं की ओर से बृहस्पति ने मुझसे कहा, हे पिता, तारक नामक दैत्य ने शिवजी से वरदान प्राप्त कर तीनों लोकों को अपने बस में कर लिया है। उसके वैसे सूर्य ने भी अपने तेज को ठंडा कर लिया है तथा चंद्रमा भी अपनी संपूर्ण कलाओं सहित उसकी सेवा में हर समय उपस्थित रहता है। सभी ऋतुएं उसकी सेवा में बनी रहती हैं और फल फूलों को उत्पन्न कर उसे संतुष्ट रखती हैं। इंद्र भी उसकी बहुत प्रकार से सेवा किया करते हैं। इस प्रकार सभी देवता उनके सेवक बने हुए हैं, परंतु वह किसी के ऊपर कोई कृपा नहीं दिखाता। जिन देव वृक्षों की पत्तियों को देव स्त्रियां बहुत समझ बूझ कर तोड़ती थीं, वह उन वृक्षों को तारक के साथ ही जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। जिस समय वह शयन करता है उस समय देवताओं की स्त्रियां अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई उसकी स्तुति करने को विवश होती हैं। उनके वैसे देवता अपने लोक की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। वे स्वयं ही यज्ञ का भाग ले लेते हैं। इंद्र को भी कोई कुछ नहीं गिनता। जिस प्रकार सन्निपात हो जाने पर कोई औषधि काम नहीं हो देती, उसी प्रकार भगवान विष्णु के जिस चक्र पर हमें बड़ा भारी भरोसा था वह इन दिनों व्यर्थ हो गया है। हे पिता, आप हमारे दुख को दूर करने के लिए उपाय करें। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने उन्हें उत्तर दिया, हे देवताओं, तारक ने शिवजी से ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि उसे शिवजी के अतिरिक्त और कोई नहीं मार सकेगा। यदि शिवजी के वीर से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वह भी तारक को मारने में समर्थ हो सकता है, क्योंकि पुत्र में पिता का तेज रहता है और उसे पिता का स्वरूप कहा जाता है। परंतु यह बात बहुत कठिन दिखाई देती है। इस समय शिवजी हिमाचल पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं तथा गिरजा अपनी सखियों सहित उनकी सेवा में संलग्न है। यदि किसी प्रकार वे दोनों परस्पर मिल जाएं तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो सकता है। गिरजा के बिना और किसी से तुम्हारा कार्य नहीं चलेगा। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उसके अनुसार कार्य करो। वह उपाय यह है कि तुम कामदेव को शिवजी के पास भेजो। वह शिवजी के मन में गिरजा के प्रति स्नेह उत्पन्न करें। बस इतना होते ही वह सब कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। हे नारद, मेरी बात सुनकर सब देवता बहुत स्तुति करते हुए अपने घर को चले गए। तदुपरांत इंद्र ने कामदेव को अपने समीप बुलाया और उससे कहा, हे कामदेव, तुम देवताओं के हितैषी तथा उनका सब कार्य सिद्ध करने वाले हो। अस्तु, ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसके अनुसार कार्य सिद्ध करने के हेतु तुम शीघ्र तैयार हो जाओ। हे मित्र, वीरों की परीक्षा युद्ध के समय ली जाती है। उदार लोगों को समय के अनुसार पहचाना जाता है। इसी प्रकार विपत्ति पड़ने पर मित्र तथा स्त्री की परीक्षा का अवसर होता है। अस्तु, इस अवसर पर मैं तुम्हारी मित्रता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। इस कार्य में केवल मेरा ही स्वार्थ नहीं है, अपितु अन्य सब लोगों का भी हित है। हे नारद, इस इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया, हे देवराज, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने को प्रसन्न हूँ। यदि कोई व्यक्ति आपका पद प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा हो तो मैं उसके तप को इसी समय भ्रष्ट कर सकता हूँ। देवता, दैत्य, ऋषि आदि सभी लोग मेरे बस में रहते हैं। मनुष्य तो सेवकों की भांति मेरी पूजा किया करते हैं। अस्तु, आप अपने हृदय में अब किसी प्रकार की चिंता न करें। कामदेव की इन बातों को सुनकर इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो उसे अपने पास बैठाते हुए कहा, हे मनमथ, मैं जिस कार्य के लिए तुमसे कहने जा रहा था उसे तुम स्वयं ही बता रहे हो। यह अत्यंत शुभ है। अब सुनो, तारक दैत्य ने शिवजी की तपस्या करके उनसे अमोघ वरदान प्राप्त किया है। उसने धर्म कर्म को नष्ट करके उस वरदान के बल पर देवताओं के संपूर्ण सुखों को छीन लिया है और उनके पद पर अपने साथी दैत्यों को प्रतिष्ठित कर दिया है। उसके ऊपर देवताओं के सभी अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए हैं। इस कारण सभी देवता अत्यंत चिंतित एवं दुखी हैं। ब्रह्मा जी ने इस कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने का एक उपाय बतलाया है कि शिवजी के वीर द्वारा किसी पुत्र की उत्पत्ति हो तो वह तारकासुर का वध करने में समर्थ हो सकेगा। शिवजी स्वयं अपने भक्त तारक को अपने हाथ से नहीं मारेंगे। अब कहना यह है कि इस समय शिवजी हिमाचल पर्वत पर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं तथा गिरजा अपनी सखियों सहित उनकी सेवा में संलग्न है। तुम अपनी माया द्वारा शिवजी को मोहित करके उनका संयोग गिरजा के साथ करा दो।
ऐसा करने से शिव जी के द्वारा पुत्र उत्पन्न होना संभव हो जाएगा। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।